जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश 75 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और मैं हूं आपके साथ शामिल चौधरी। प्रदेश 75 के जरिए आपको पंजाब हरियाणा हिमाचल समेत देश दुनिया का हाल बताएंगे। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत पाक सीमा पर 40 से ज्यादा तटीय क्षेत्रों में लेजर वॉल्स लगाने का फैसला किया है। ये फैसला पठानकोट हमले के बाद आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए किया गया। पंजाब में वो सीमावर्ती क्षेत्र जहां दोनों देशों की सीमाओं पर नदियां हैं, उन इलाकों में कंटीली तारों से काबू पाना मुश्किल है, जिसके चलते इन इलाकों में घुसपैठ रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि लेजर वॉल लेजर सोर्स और डिटेक्टर के बीच से गुजरने वाली चीजों का पता लगाने का एक जाल है और अगर कोई चीज इसके बीच से होकर गुजरेगी तो एक जोरदार सायरन बजेगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल करीब 40 संवेदनशील जगहें लेजर वॉल्स के लिए कवर की जा रही हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने अकाली दल वर्किंग कमेटी का ऐलान कर दिया है। परमानेंट स्पेशल इनवाइटीज और सियासी सलाहकार कमेटी की भी सुखबीर बादल ने घोषणा की है। वर्किंग कमेटी में पुराने सीनियर टकसाली नेताओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा युवाओं को भी वर्किंग कमेटी में जगह दी गई है। अब पंजाब में मेयर की गाड़ी पर भी लाल बत्ती लगेगी। सीएम प्रकाश सिंह बादल ने इसकी मंजूरी दी है। सीएम ने इस बारे में जरूरी हिदायतें तुरंत जारी करने के भी आदेश दिए। इसके अलावा शराब पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी से इकट्ठे हुए 422 करोड़ रुपए भी निगमों को फौरन दिए जाने के निर्देश दिए गए। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग ने मेयरों को अपनी सरकारी गाड़ियों पर लाल बत्ती लगाने की मंजूरी देने के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि चेकिंग होनी जरूरी है। कांग्रेस ने बादल सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। पार्टी के नेता कुलजीत नागरा ने कहा कि वीवीआईपी कल्चर को बेवजह प्रमोट किया जा रहा है। कांग्रेस नेता मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि वे हमेशा से ही सादगी की राजनीति करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन अकाली दल ने हमेशा ही वीवीआईपी कल्चर को हवा दी है। इसे पंजाब के लोग बर्दाश्त नहीं करते। मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश में ही इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता हिम्मत सिंह शेरगिल ने कहा कि उनकी पार्टी तो देश में ही ऐसे राजनीति और कल्चर को खत्म करना चाहती है। पंजाब में उनकी सरकार बनते ही कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक और कोई भी अधिकारी लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करेगा। कांग्रेस में शामिल होने के बाद मनप्रीत सिंह बादल पहली बार हरमंदिर साहिब, जलियांवाला बाग और दुर्गियाना मंदिर जाएंगे और उसके बाद दोपहर 4 बजे मीडिया से मुखातिब होंगे। 24 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ आ रहे हैं। पीएम मोदी यहां फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद का चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर स्वागत करेंगे। इस बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद बतौर मुख्य अतिथि शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 जनवरी के चंडीगढ़ दौरे को लेकर चंडीगढ़ बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बाबत बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नगर निगम की आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें फैसला लिया गया कि 18 जनवरी से 23 जनवरी तक नगर निगम शहर में उन सभी एरियाज को साफ सुथरा बनाएगा जहां पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति दौरा करेंगे। बताया जा रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति और पीएम मोदी रॉक गार्डन भी जाएंगे। रॉक गार्डन में काम तेज हो चुका है। इसके साथ साथ फ्रांस के राष्ट्रपति और पीएम मोदी ली कार्बूसिए के कामकाज का भी निरीक्षण करेंगे। कैपिटल कॉम्प्लेक्स, आर्ट म्यूजियम और टैगोर थिएटर का भी फ्रांस के राष्ट्रपति और पीएम दौरा करेंगे। सिटी ब्यूटीफुल को स्वच्छ और सुंदर बनाने की नगर निगम की कोशिशें लगातार जारी है। इस बाबत मेयर ने स्वच्छ भारत अभियान को प्रमोट करने के लिए नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर राजीव गुप्ता, चीफ इंजीनियर मुकेश आनंद समेत तमाम बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें डस्टबिन, मूवेबल टॉयलेट्स सहूलियत देने पर बात की गई और इसके साथ ही पीएम मोदी के चंडीगढ़ में आने से पहले चंडीगढ़ में स्वच्छ भारत अभियान चलाने पर भी चर्चा हुई।
चंडीगढ़ के मेयर अरुण सूद का कहना है कि मार्केट एरिया और पब्लिक प्लेसेस में डस्टबिन लगाए जाएंगे, शौचालय की कमी नहीं होने दी जाएगी, पार्क में स्वच्छ पानी मुहैया करवाया जाएगा। सूद का दावा है कि वो पूरा साथ स्वच्छ भारत अभियान पर काम करेंगे। चंडीगढ़ नगर निगम में पार्षद के चुनाव में इस बार कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीएसपी के बाद अब शिवसेना हिंदुस्तान ने चुनावों में दम दिखाने का मन बना लिया है और पार्टी दिसंबर में होने वाले पार्षदों के चुनावों में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कुमार गुप्ता ने चंडीगढ़ कार्यकारिणी गठन के दौरान पार्षद के चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पवन कुमार गुप्ता ने बताया कि उनकी पार्टी का चंडीगढ़ में भी गठन कर दिया गया है और चंडीगढ़ में दिसंबर में पार्षदों के होने वाले चुनावों में उनकी पार्टी भाग लेगी। पंजाब की अकाली बीजेपी सरकार की शगुन स्कीम का लाभ लाभार्थियों को नहीं मिल पा रहा है। आरटीआई के हवाले से यह खुलासा हुआ है कि आज भी हजारों की पेंडिंग पड़े हैं, यानी जमीनी हकीकत यह कि बेटियों को उनका शगुन नहीं मिला और चुनाव के दौरान सरकार ने बड़े बड़े दावे जरूर किए थे। उन्नीस में अकाली बीजेपी सरकार ने शगुन स्कीम की शुरुआत की थी। शगुन की स्कीम की जो रकम थी वो 51,000 रुपए रखी गई थी, लेकिन अब बेटियों को दिया जाने वाला शगुन कहीं मिल रहा है तो कहीं नहीं मिल रहा है। हालांकि सरकार का दावा है कि शगुन स्कीम का फायदा लाभार्थियों को मिल रहा है। स्कीम पर सियासत तेज हो गई है। सरकार स्कीम को सफल बता रही है, लेकिन विरोधी सवाल उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार लोगों से झूठे वादे कर रही है, जमीनी स्तर पर लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही। रविवार को आम आदमी पार्टी के नेता सुखपाल सिंह खेरा मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने खुलासा किया है कि विदेश जाने की चाहत रखने वाले पंजाब के 24 जवान युवकों को उनके परिवारों ने खो दिया है। कुछ दिन पहले अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश कर रहे 24 पंजाबी युवक लापता हो गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि वो बोट के जरिए नदी क्रॉस कर रहे थे और इस दौरान बोट पलट गई और सभी युवकों की नदी में डूबने से मौत हो गई। जब लोगों ने ट्रैवल एजेंट से बात की तो उन्होंने कहा कि उनके बच्चे नदी में बह गए हैं। खेरा ने बताया कि इन युवकों में 2 युवक भुलक के थे। इन सभी युवकों से भोगपुर के एक ट्रैवल एजेंट ने 25-25 लाख रुपए लिए थे। खेरा ने मांग की है कि एजेंट्स के खिलाफ मामला दर्ज करवाया जाए। भारत सरकार उन युवकों को ढूंढने में मदद करे। ये युवक बोट के जरिए एक देश की नदी से अमेरिका की नदी में दाखिल होना चाहते थे, लेकिन दाखिल होने से पहले ही बोट पलट गई और सभी युवकों की मौत हो गई। बठिंडा में पंजाब सरकार के उस फैसले का विरोध शुरू हो गया है जिसमें सरकार ने नगर निगम को आदेश दिया कि बिजली बिल के साथ अब पानी और सीवर का बिल भी उपभोक्ता को दिया जाए। सरकार के इस फैसले के विरोध में बठिंडा के प्रताप नगर के लोगों ने रोष प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने अपने गले में बिजली के बिल, बिजली के मीटर, पानी की टूटियां पहनकर नगर निगम और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। लोगों ने नए फरमान को रद्द करने की मांग की है। संगरूर नगर काउंसिल ने सरकार के फैसले को पलट दिया। यहां काउंसिल ने पुराना सिस्टम ही लागू रखने का फैसला किया और प्रस्ताव पारित कर सरकार को पुनर्विचार के लिए भेजा है। नए फैसले के चलते बिजली बिल के साथ पानी और सीवर बिल को जोड़ दिया गया था। लोगों ने फैसले का विरोध करते हुए फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की थी, जिस पर अब नगर कौंसिल संगरूर ने फैसला बदलते हुए पुराने सिस्टम से ही पानी और सीवरेज बिल भरने की नीति लागू रखी है। लोगों ने अब नगर काउंसिल के फैसले से बड़ी राहत लोगों को मिली है और लोगों ने फैसले पर खुशी जाहिर की। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सरकार ने नई नीति के तहत लोगों को पानी सीवरेज के बिल को बिजली बिल के साथ भरने का फैसला किया था। चंडीगढ़ में गली मोहल्ले और मार्केट में खड़े जर्जर हो चुके वाहनों को हटा लिया जाएगा। चंडीगढ़ पुलिस ने नगर निगम के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया है। इस ऑपरेशन का मकसद चंडीगढ़ को सुरक्षित और सुंदर बनाना है।
चंडीगढ़ में कई जगह कंडम हो चुके वाहन सालों से खड़े हैं, जिनका कोई वारिस नहीं है। वाहन का मालिक कौन है ये भी नहीं पता। सालों से इन वाहनों की ना तो कोई देखरेख कर रहा है और ना ही इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में इन वाहनों से शहर की खूबसूरती पर असर पड़ रहा है। एसएसपी सुखचैन सिंह गिल के मुताबिक हमने चंडीगढ़ के सिर्फ 1-2 इलाकों का ही दौरा किया है और उसी में हमें पार्क, रेजिडेंशियल इलाके और मार्केट्स में कई त्याग दिए गए वाहन दिखाई दिए, जिनका कोई वारिस नहीं था। कई वाहन तो इतने बदहाल थे कि उसमें चूहों तक ने अपना घर बना लिया है। ऐसे में एक ऑपरेशन के तहत इन वाहनों को हटाने का फैसला लिया गया है। चंडीगढ़ के साथ लगते जीरकपुर में 4 युवकों ने पंजाब पुलिस की हाईवे पेट्रोलिंग गाड़ी पर गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, लेकिन हमलावर बच निकलने में कामयाब रहे। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिंपेट मामले में सीबीआई पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट में 11 आरोपियों की पॉलीग्राफिक टेस्ट रिपोर्ट पेश करेगी। ये टेस्ट सीबीआई के फोरेंसिक साइकोलॉजिकल डिवीजन ने जेल परिसर में ही करवाए थे। फतेहगढ़ साहिब पुलिस ने लोगों के दुधारू पशुओं को चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 3 चोरी की भैंसें बरामद की। पुलिस के मुताबिक 5 जनवरी को जसबीर सिंह उर्फ जस्सी खेत में अपनी भैंसों को चारा डालकर आया था, लेकिन बाद में उसकी भैंसें वहां से गायब हो गई। जसबीर सिंह की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ। हरियाणा में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल वोटिंग हुई और राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक सूबे में 5 बजे तक 85.3% वोट पड़े। प्रदेश में पंचायत चुनाव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इन चुनावों में बीजेपी की हार नहीं हो रही है, ये तो विपक्ष का कहना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार चुनावों में ऐतिहासिक फैसला लिया गया है और सभी पंचायतें पढ़ी लिखी होंगी, जिससे इस बार गांव में ज्यादा विकास होगा। अंबाला में भी दूसरे चरण में वोट पड़े और यहां लोगों में पंचायत चुनाव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। अंबाला में प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण में एलनाबाद और रानिया खंडों में भी वोटिंग हुई। लोगों ने वोट डालने को लेकर खासे जो है वो उत्साहित दिखे। वहां पर सिरसा में पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखे। एलनाबाद में 147 मतदान केंद्रों और रानिया खंड में 156 मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे। इनमें से एलनाबाद खंड में 20 संवेदनशील और 58 अति संवेदनशील बूथ थे, जबकि रानिया खंड में 50 संवेदनशील और 61 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील घोषित किया गया था। इन केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इन केंद्रों की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। एलनाबाद में 15 ड्यूटी मजिस्ट्रेट और 16 सुपरवाइजर्स, जबकि रानिया खंड में 16 ड्यूटी मजिस्ट्रेट और 15 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए थे। इन दोनों खंडों में चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से करवाया गया। कनाडा और अमेरिका के दौरे के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर अब जापान और चीन के दौरे पर गए हैं और विदेशी दौरे पर जाने से पहले सीएम खट्टर ने जी मीडिया से खास बातचीत की और अपने इस दौरे का मकसद बताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में निवेश लाना उनका मकसद है। सीएम ने हरियाणा में निवेश के लिए बेहतर माहौल बताया है। साथ ही एक बार फिर विदेशी निवेशकों को भरोसा दिया कि उन्हें हरियाणा में किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री का एक टारगेट भी है। सीएम का टारगेट हरियाणा के 4 लाख लोगों को रोजगार मुहैया करवाना और प्रदेश में 1 लाख करोड़ का विदेशी निवेश लाना है। कोसली में खाद्य आपूर्ति विभाग में भ्रष्टाचार का मकर जाल फैला हुआ है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। जब विभाग को इसकी जानकारी मिली तो सहायक जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने 4 लोगों के खिलाफ 33 क्विंटल 46 किलो गेहूं ब्लैक करने के आरोप में मामला दर्ज करवा लिया।
ग्रामीणों की तरफ से की गई शिकायत के बाद मामले का भंडाफोड़ हुआ। लोगों का कहना है कि डिपो होल्डर के मनमाने रवैये और खाद्य आपूर्ति विभाग की लापरवाही के चलते ही आम जनता को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। पानीपत रेलवे स्टेशन की सुरक्षा भगवान भरोसे है। स्टेशन से रोजाना करीब 5000 यात्री ट्रेनों में सफर करते हैं, लिहाजा स्टेशन की सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए। लेकिन लगता है कि हरियाणा से सटे पंजाब के पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद भी यहां रेलवे प्रशासन जागा नहीं है। जब जी मीडिया की टीम ने जीआरपी चौकी का जायजा लिया तो यहां स्टेशन की सुरक्षा करने की बजाय जवान आराम फरमाते नजर आए और सुरक्षा को लेकर एएसआई से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यहां किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, सब ठीक ठाक है। हालांकि उन्होंने माना कि उनकी चौकी में पुलिस जवानों की कमी है। दिल्ली सरकार आज करेगी ऑड इवन फॉर्मूले के भविष्य का फैसला। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान आया था। 18 जनवरी को सरकार समीक्षा बैठक करेगी। बैठक में ऑड इवन फॉर्मूले का आंकलन होगा। हरियाणा के एक गांव की पढ़ी लिखी लड़की ने न सिर्फ दहेज देकर शादी करने का विरोध किया बल्कि अपनी शादी के लिए 2 बार माता पिता की बात तक नहीं मानी। बीकॉम पास मोनिका की शादी सिर्फ 1 रुपए के कन्यादान से हुई। ना बैंड, ना बाचा और ना भारी भरकम बारात। सिर्फ 20 सदस्यों की मौजूदगी में मोनिका की शादी हुई। दरअसल गांव दानीपुर निवासी जसविंदर लोहचव काफी समय से अपनी बेटी मोनिका की शादी के लिए लड़के की तलाश कर रहे थे। उन्होंने एक जगह शादी तय भी की थी, लेकिन वहां दहेज की मांग की गई। हालांकि मोनिका के पिता राजी हो गए, लेकिन बीकॉम पास बेटी ने इसका विरोध किया। दहेज की मांग के बाद मोनिका ने कहा कि वो बिना दहेज के ही शादी करेंगी। इस पर घर वालों ने नाराजगी जताई, लेकिन मोनिका अपनी बात पर अड़ी रही और 2 रिश्ते ठुकरा दिए। लेकिन जब पंजाब के जीरकपुर का परिवार बिना दहेज की शादी को तैयार हुआ तो मोनिका ने हाँ बोली। जिसके बाद बिना तामझाम के गुरुद्वारे में मोनिका और मनदीप धालीवाल की शादी करवा दी गई। सिर्फ हल्दी लगाकर 1 रुपए का कन्यादान किया गया। इस शादी में मिठाई के नाम पर सिर्फ मीठे चावल बने और महज 500 रुपए खर्च किए गए और मोनिका की शादी हो गई। बीजेपी नेता शांता कुमार को लेकर सीएम के सुर बदल गए हैं। सीएम वीरभद्र सिंह ने शांता कुमार पर निशाना साधा, कहा कि अब शांता कुमार की शालीनता वाली भाषा बदल गई है। दरअसल शांता कुमार ने जी मीडिया से एक खास बातचीत में कहा था कि जब से ये नई सरकार बनी है तब से विकास के काम ठप पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सद्भाव की राजनीति नहीं बल्कि टकराव और विरोध की राजनीति चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह को विकास के कामों में हमारा सहयोग लेना चाहिए और हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं। बीजेपी सांसद शांता कुमार को सीएम वीरभद्र सिंह के घनिष्ठ जो है वो माने जाते हैं। दोनों एक दूसरे पर बयानबाजी नहीं करते थे, लेकिन इस बार शुरुआत शांता कुमार ने की है। ऐसे में सीएम ने भी शांता कुमार को जवाब दिया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कांगड़ा, चंबा और ऊना जिले के प्रधानों ने धर्मशाला में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। ये कार्यक्रम कांग्रेस सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की ओर से आयोजित किया गया था। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए विकास के कामकाज का जिक्र किया। पंचायतों को दिए गए पैसे का भी गुणगान किया। इस दौरान कई महिला प्रधान भी मौजूद थी। इसमें से कई तो पहली बार प्रधान बनी थी, लेकिन ज्यादातर प्रधानों का कहना था कि उनका ज्यादा फोकस नशाखोरी को दूर करने में रहेगा। शिमला में इन दिनों पीलिया का प्रकोप है। ना तो पीलिया पीड़ितों की मौत का सिलसिला रुक रहा है और ना ही पीलिया के मरीजों की संख्या कम हो रही, लेकिन सीएम वीरभद्र कह रहे हैं कि अब पीलिया पर काबू पा लिया गया है। अश्विनी खड्ड से शहर में दूषित पानी की सप्लाई बंद हो गई है। उसकी जांच जारी है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में इलाज की बेहतर व्यवस्था नहीं होने की बात सरेआम हो चुकी है, लेकिन सूबे के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी की बैठक करीब कल 5 घंटे चली और इस बैठक में विधायकों ने सरकार बनाने का आखिरी फैसला पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पर छोड़ दिया।
वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी के साथ सरकार बनाने पर दिए बयान पर यू टर्न लेते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में दोबारा चुनाव होने चाहिए। पीलिया के बढ़ते प्रकोप के चलते शिमला के कई इलाकों में पानी की कटौती, पब्लिक परेशान, लेकिन कमर्शियल एरिया में नहीं है पानी का संकट। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से पोलियो मुक्त अभियान की शुरुआत की गई है। पहले चरण में 17 जनवरी से 21 फरवरी तक 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। मंडी में स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने नौनिहालों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई और प्रदेश भर में पोलियो की दवा पिलाने के अभियान की शुरुआत की। शिमला पुलिस भिखारियों और फर्जी टूरिस्ट गाइड्स को लेकर सख्त हो गई है। पुलिस ने इनके खिलाफ अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत अब हिमाचल प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर होंगी। कंगना ने हिमाचल सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। ऊना में एक बुजुर्ग ने पर्यावरण को बचाए रखने के लिए शहर को हरा भरा बना दिया है। ओंकार चंद शर्मा के इस जज्बे को आज तक हर कोई सलाम कर रहा है। ओंकार चंद सड़क के बीचों बीच अपने हाथ से रोपे गए 950 पौधों को एक एक करके गुड मॉर्निंग कहकर जगाते हैं और उन्हें पानी से सींचते हैं। 63 साल के रिटायर्ड सीनियर बैंक मैनेजर ओंकार शर्मा पर्यावरण को बचाने के लिए रोजाना ऐसा ही करते हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 महीनों से बारिश और बर्फबारी नहीं हो रही, जिसकी वजह से प्रदेश की कई हजार करोड़ की अर्थव्यवस्था और टूरिज्म इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तर भारत के कई इलाकों में मौसम बदल गया है। कड़ाके की ठंड के साथ साथ आने वाले 2 दिनों में उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। श्री आनंदपुर साहिब में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते सड़कों में गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।